हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट शुभम कुमार फ्रॉम न्याय निधि और आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक रिपोर्टेबल केस के बारे में, 498 ए के केस के बारे में, जिसके बाद जो हस्बैंड के ऊपर एक फॉल्स एफआईआर हो रखी थी वो पूरी क्वैश हो गई। नॉट इवन ओनली हस्बैंड के मदर, फादर, उनके रिलेटिव्स, उनकी सिस्टर्स और उसके हस्बैंड के अगेंस्ट में जो भी एफआईआर थी वो सारी की सारी पूरी की पूरी क्वैश हो गई। एक ऐसा रिपोर्टेबल जजमेंट जो अभी तक 60 मोर टाइम्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने केसेस में रेफरेंस दिया है उस केसेस के लिए। और आज हम उस केस के बारे में इन डेप्थ बात करते हैं कि उसके फैक्ट्स क्या थे, क्या सिनेरियो था, कैसे हमने उस केस को फाइट किया और कैसे हमने एक क्लाइंट को उसको रिलीफ दिलाया। तो बेसिकली उस केस के जो फैक्ट्स थे वो इस तरह से थे कि जो हस्बैंड वाइफ थे वो शादी करने के बाद तेलंगाना में ही एक दूसरे के साथ रह रहे थे और वाइफ का नेचर था बार बात पे घर छोड़ के चले जाना। तो और उन मैट्रिमोनियल से जो उनकी शादी थी उस शादी से 2 बच्चे भी थे। अब वाइफ का जो बार बार जो वो करती थी वो बार बार अपने हस्बैंड को छोड़ के बार बार कहीं ना कहीं चली जाती थी, जिसकी वजह से हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा था। तो एक बार जब वाइफ अपने घर छोड़ के गई तो हस्बैंड ने थोड़े टाइम बाद जब देखा, जब वो वापस नहीं आई, हस्बैंड ने एक पुलिस कंप्लेंट करी तो पुलिस कंप्लेंट में जब पुलिस ने ढूंढा तो वाइफ जब आई उसमें पुलिस कंप्लेंट में जब उसने कंप्लेंट क्लोज कराने के लिए वाइफ ने पुलिस स्टेशन में लिख के दिया कि मेरे हस्बैंड बार बार मेरे से पूछते थे कि मैं फ़ोन में किससे बातें करती हूँ, जिसकी वजह से मैंने ये अपना जो मैट्रिमोनियल होम है वो छोड़ा था। वहाँ पे जब वो चीज़ हमने एडमिशन की तरह उसको यूज़ करी, उसके बाद दोबारा जब वाइफ घर छोड़ के गई तो उस टाइम के बाद हस्बैंड को समझ में आ गया दैट शी इज़ एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और हस्बैंड ने म्यूचुअल कंसेंट के लिए एक लीगल नोटिस भेजा। उस लीगल नोटिस के रिपरकशन में वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस केस 498 ए की प्रोसीडिंग्स 125 सीआरपीसी केस फाइल करे। जब वो क्लाइंट क्वैशिंग के लिए हाई कोर्ट गया उस एफआईआर के लिए, तो हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को इतना नहीं देखा, एफआईआर को इतना गो थ्रू नहीं किया और जस्ट हमारे क्लाइंट को एंटीसिपेटरी बेल दे के और 41A का नोटिस को कंप्लाइंस करने के लिए बोल के छोड़ दिया वहाँ से। जब वो केस हमारे पास आया, हमने हाई कोर्ट का ऑर्डर देखा जो कि बहुत ज़्यादा वेग था। हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में हमने जो वाइफ ने जो रिटन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट लिखी थी पुलिस स्टेशन में जहाँ पे उसने एडमिट किया था दैट शी वॉज टॉकिंग टू समवन, तो वहाँ से हमने वो एडमिशन लिया। हमने कोर्ट को दिखाया कि दोनों बच्चे हमारे पास हैं, जो हमारे पास रह रहे हैं, मैं उनका पूरा खर्चा उठा रहा हूँ, डिस्पाइट ऑफ दैट मैं अपनी वाइफ को मेंटेनेंस भी पे कर रहा हूँ। उसके बाद ये मेरी जो सिस्टर्स हैं वो मेरे घर से 200 किलोमीटर दूर रहती हैं, जिनका कोई भी रोल नहीं है इस केस के अंदर। कोर्ट ने उस चीज़ को देखा, कोर्ट ने नोटिस इशू किया। नोटिस इशू करने के बाद जब कोर्ट ने देखा कि प्राइमा फेसाई ये केस इस्टेब्लिश हो रहा है, कोर्ट ने उसको एक कंसिडर करते हुए उस पूरे केस को कंसिडर करते हुए एक क्वैशिंग करी, जो कि इसमें पूरी एफआईआर जो थी हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स की पूरी क्वैश करके हस्बैंड के साथ इस एफआईआर को क्लोज किया। अब इसकी जो जजमेंट है वो आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो बार बार अपने केसेस में यूज़ करते हैं कि वाइफ अपना पर्सनल एजेंडा यूज़ करने के लिए या रिपरकशंस में उन्होंने ये केस फाइल करे हैं। तो अगर आपको भी इस केस की जजमेंट चाहिए तो यू कैन कमेंट बिलो और मैं आपको वो जजमेंट जो है वो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो आपके भी केस में उसको यूज़ कर सकती है। अगर आपका भी ऐसा कोई सिमिलर केस है तो यूज़ दैट जजमेंट और ये जजमेंट आपको बिल्कुल हेल्प करेगी आपके पर्टिकुलर केसेस के लिए, अगर आपके भी फैक्ट्स इस केसेस के थोड़े से भी रिलेवेंस हमारे केस से रिलाई करते हैं तो। थैंक यू सो मच।